हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे डिफेंस स्टॉक के बारे में जिसके अंदर आपको 6000 करोड़ का धमाका होते हुए दोस्तों नजर आएगा। और ये कंपनी के अंदर खुद यहाँ पर दोस्तों अभी इस क्वार्टर में एफआईएस जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड जो डीआईएस है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये दोनों का भी यहाँ पर स्टेक बढ़ते हुए देखने को मिला। और जो यहाँ पर इंडियन निवेशक की बात करें तो एलआईसी ने दोस्तों इस कंपनी में निवेश इस क्वार्टर में बढ़ाया है। और ये जो अभी के अपडेट आए हैं ये भी काफ़ी बड़े यहाँ पर इस कंपनी को बेनिफिट देंगे। एंड दोस्तों इसके पास जो लीडिंग क्वालिटीज़ है उसका भी फ़ायदा आप ले सकते हो। देखिए, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने बहुत अच्छा पैसा कमा कर दिया, तो दोस्तों उसके पीछे एक बड़ा आपको एक रीज़न देखने को मिलेगा कि वैसा बिजनेस करने वाली इंडिया में कोई कंपनी नहीं है, और होगी भी तो वो लिस्टेड नहीं है। अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक इसके पास जो क्वालिटीज़ है ना वो किसी के पास नहीं है। वैसे ही हम जिस कंपनी के बारे में बात करें उसके पास अच्छा खासा वेटेज है जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट में, तो हम उसको भी स्टडी करेंगे। प्रॉपर डिटेल्स देखना और उसके बाद में ही आप दोस्तों डिसीजन ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। दोस्तों कमेंट में बताना किसी कंपनी से रिलेटेड डिटेल आप चाहते हो तो। यहाँ पर मैं आपको पहले न्यूज़ कवर कर कर बताता हूँ और फिर से आगे हम कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, ये न्यूज़ आर्मी तरफ से है और आर्मी ने लगभग, मैं तो 6000 करोड़ की ही बात कर रहा था, बट ये यहाँ पर और भी बड़ी अमाउंट है। देखिए इसमें थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है, बट एक मोटी बात समझ कर चलिए कि एक बहुत ही अच्छा ऑर्डर है। और ये जो टेंडर निकाल रहे हैं उसके अंदर क्या क्या है दोस्तों, मेक इन इंडिया के तहत ये यहाँ पर बाइंग करना चाहते बहुत से अलग अलग यहाँ पर प्रोडक्ट वगैरह है जो इनसे रिलेटेड है। उसके अंदर जाने की हमें ज़रूरत नहीं। बात यहाँ पर है कि कौन से कंपनीज को फ़ायदा मिलेगा। तो इस टेंडर में उन्होंने कुछ यहाँ पर कंपनियों के नाम भी मेंशन किए और इस आर्टिकल में भी मुझे देखने को मिले कि जो कंपनीज इस टेंडर में इंक्लूड है या लोकल डिफेंस मेजर प्लेयर है, तो उसमें दोस्तों भारत फोर्ज ये कंपनी है, फिर लार्सन एंड टुब्रो है और अदानी। अभी अदानी से रिलेटेड तो हम कह ही नहीं सकते कि कौन सी कंपनी डिफेंस में है, किसका कहाँ पर काम चल रहा है। थोड़ा अदानी एंटरप्राइजेस एक कंपनी है जो यहाँ पर उसके पास ये बिजनेस दिखाई देता है। बट अभी यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि वो यहाँ पर अलग अलग चर्चे के स्टॉक है अदानी ग्रुप के। बट हम यहाँ पर खास कर अगर नज़र रखें तो भारत फोर्ज ये कंपनी हमारे लिए रिटेल इन्वेस्टर के लिए कंपनी थोड़ा ठीक रहेगी, क्योंकि लार्सन एंड टुब्रो का भी शेयर थोड़ा ज़्यादा ही महंगा यहाँ पर हो चुका है। तो दोस्तों अभी भारत फोर्ज की भी बात करें तो ये शेयर अभी 1580 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। देखिए मैं अभी इधर पहले आपको कंपनी का थोड़ा डाटा बता रहा हूँ, फिर से मैं आपको कंपनी के अंदर के और भी बहुत से पॉइंट बताने वाला हूँ। इसको मिस मत करना दोस्तों, जो जो डाटा है उसको समझिए जिससे आपको आउटपुट मिल सके। तो भारत फोर्ज की बात करें तो अभी ये शेयर अभी भी फिलहाल अगर आप देखेंगे तो पिछले एक महीने से टॉप टू बॉटम अगर आप इस स्टॉक का निकालेंगे ना दोस्तों, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो भारत फोर्ज का शेयर है वो 11 से 15% डिस्काउंट में अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो आपको जैसे ही धीरे धीरे इसके अंदर अपॉर्चुनिटी नज़र आए तो उसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। अभी इसके पास क्या खासियत है उससे रिलेटेड यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। भारत फोर्ज ये कंपनी बहुत पुराने लेवल से दोस्तों यहाँ पर काम करती है। एंड इसका जो बिजनेस हम देखेंगे तो भारत फोर्ज ये कंपनी लीडिंग मार्केट पोजिशनर, यहाँ पर हम अगर देखें इस कंपनी की क्या है, तो कंपनी इज अ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ द ऑटो कंपोनेंट्स एंड अमॉन्ग द लीडिंग मैन्युफैक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स। तो देखिए ये जो ऑटो से रिलेटेड आपको बता देता हूँ कि जो बॉडीज़ होते हैं बड़े बड़े यहाँ पर कंपनियों के, यहाँ पर इनको कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें जो पवन चक्की से रिलेटेड दोस्तों, हाइड्रो से रिलेटेड, न्यूक्लियर से रिलेटेड
एप्लीकेशन जो रहते हैं वो प्रोवाइड करने का, क्रिटिकल कंपोनेंट से रिलेटेड, डिफेंस, एरोस्पेस से रिलेटेड इसके पास एडवांटेज है और इसीलिए तो ये कंपनी इतना अच्छा आउटपुट कमा कर दे रही है। मल्टी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इसके पास है दोस्तों। और ये कंपनी ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही काम करती है, इसके पास अलग अलग यहाँ पर बहुत बड़े, यहाँ पर हम कह सकते हैं बिजनेस में भी जो एडवांटेज है वो कंपनी ले रही है। 15 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, इंडिया में 65% टोटल प्रोडक्शन है, यूरोप में 30% है, नॉर्थ अमेरिका में 5%। द कंपनी प्लान इन पुणे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल फॉर्जिंग प्लांट। तो आप समझ सकते हो कि क्या फ़ायदे यहाँ पर मिलेंगे जिस तरीके से कंपनी आगे बढ़ रही है। टाटा मोटर्स इनकी, किर्लोस्कर ऑयल इंजीनियरिंग जैसे कंपनीज और भी गवर्नमेंट जो भी यहाँ पर कंपनीज वो क्लाइंट्स आपको नज़र आएंगे। और दोस्तों माइनिंग से रिलेटेड, ऑयल गैस, कंस्ट्रक्शन, ऐसे एरोस्पेस सेक्टर वाले सभी इंडस्ट्रियल सेगमेंट वाले ये इनके क्लाइंट आपको देखने को मिलेंगे। तो फायदे है बोलकर तो ये कंपनी आज इस लेवल पर आ रही है। और आप चाहे तो मार्केट कैप देख सकते हैं, 73,773 करोड़ का इसका मार्केट कैप है दोस्तों। पी रेशो वगैरह यहाँ पर महंगा है, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, सबको पता है। बट यहाँ पर इसका रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो ये दोनों भी एक सेम लेवल पर है, ठीक ठाक तरीके से दिखाई दे रहे हैं। बट सबसे अच्छी बात देखिए, थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न ये जून महीने की है, इस क्वार्टर की। तो इसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो एफआईएस का स्टेक पिछले क्वार्टर में था 16.48, जो बढ़कर 17 हो गया। और इसमें किसने बढ़ाया, तो जो यहाँ पर दोस्तों आपको गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर जो है उनका 1.24% का स्टेक यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। एंड देन यहाँ पर हम डिस्कस करें डीआईएस की, तो डीआईएस में आपको एक बड़ा प्लेयर दिखाई देगा जिसका स्टेक अभी फिलहाल चेंज हुआ, जो आप देख सकते हैं पिछले क्वार्टर में 1.13 था, फिर उसके बाद में 1.83 और अभी के क्वार्टर में 2.48 कर दिया। तो अच्छा खासा स्टेक एलआईसी ने भी यहाँ पर इस कंपनी में उठा लिया है। और उसी के साथ दोस्तों आईसीआईसीआई जो फंड है उन्होंने भी यहाँ पर स्टेक थोड़ा चेंज किया, उन्होंने भी बढ़ाया है। तो आपकी नज़रें ऐसे यहाँ पर कुछ कंपनियों पर रहनी चाहिए जिनके पास दमखम दिखाई देता हो। एंड यहाँ पर अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो कंपनी का दोस्तों यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा ठीक ठाक ही रहा है। बट हम जो कंपनी के लॉन्ग टर्म के जरिए से रिलेटेड डिस्कस करें, जो परफॉर्मेंस है उसमें भी कंपनी उतना और इम्प्रूवमेंट जितना करना चाहिए नहीं कर पा रही है। तो थोड़ा कंपनी के रिजल्ट्स को अपने यहाँ पर रडार पर रखिए दोस्तों। डिविडेंड का पे आउट ठीक ठाक है इस कंपनी में, आपको करेक्शन में मिले तो ही इसका फ़ायदा आप यहाँ पर लेने की कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू।